अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ। सिंध हाई कोर्ट से ख़ास तौर पर बड़ी खबरें रखनी है। सेशन अदालत से भी एक बहुत बड़ी खबर आज सामने आई है, वो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। और सिंध हाई कोर्ट में ख़ास तौर पर जो निज़ाम तालीम के हवाले से पर्दा चाक किया गया, हुकूमती इक़दामात का जो दावे किए गए थे वो बेनकाब हुए हैं। देखिए, आम आदमी के अलावा अदालतों में भी ये बात आम हो चुकी है कि निज़ाम तालीम के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया जाता। सिंध में जो स्कूल हैं वो मुकम्मल तौर पर जो माफियाज़ हैं उनके नरगे में हुकूमत सिंध पैसा होने के बावजूद नहीं लगाती। केस में क्या हुआ वो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जो मजदूरों की उजरत के हवाले से सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन डाला था, बल्कि एक कानून पास किया था, उस पर जो है वो क्या अमल दरामद हुआ। और उसके बाद फिर आज जो फैक्ट्रियों की जानिब से, मुख्तलिफ सनतों की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वफाकी जो हुकूमत के या मुख्तलिफ वफाकी इदारों से जो मुलाजमीन बरतरफ किए गए थे, नौकरियों से फारिग किए गए थे, उसमें 360 के SSGC के मुलाजमीन थे, उनकी जो उम्मीदें थी उन पे पानी फिर चुका है। आज सिंध हाई कोर्ट में क्या हुआ वो आपके सामने रखने हैं। और इसके अलावा और भी बेशुमार खबरें हैं जो मैं आपके साथ तफसीलात में, चूँकि जिस तरह मैं सिलेक्शन करता हूँ उसकी क्या क्या चीज़ें आपको बतानी हैं वो आपके सामने रखता जाऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि 1992 का केस है। MQM के जो रहनुमा थे, उस वक्त MQM हकीकी या MQM एक ही थी, आमिर खान, और उसके अलावा जो MQM हकीकी के जो रहनुमा हैं आफाक अहमद साहब, उनकी अपील जो है, उनको 1992 में कत्ल हुआ था। 2010 से अपील जो है ज़ेर समाअत है सिंध हाई कोर्ट में। आज तक उसका फैसला नहीं हो सका है अदालत में, चूँकि जो प्रोसिक्यूटर थे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनकी अदम मौजूदगी की वजह से 11 अक्टूबर तक जो है समाअत मुलतवी हुई है। आमिर खान भी आज पेश हुए थे, आफाक अहमद भी पेश हुए। आमिर खान चूँकि MQM हकीकी छोड़ने के बाद MQM पाकिस्तान में आ चुके हैं, तो अब ये दोनों रहनुमा जो आपस में शायद बात भी नहीं करते, आमना सामना भी नहीं होता। और आज भी अदालत में एक ही केस में दोनों मुलजिम के तौर पर पेश हुए, और आप वीडियो में देखेंगे कि दोनों अलग अलग जो है वो अदालत से बाहर निकले और फिर अलग अलग वहाँ से चले गए। यानी कि जो माजी के काफ़ी अपने रफ़ीक समझे जाते थे, अब वो उनकी राह से जिस तरह पार्टी तब्दील करने के बाद जुदाएँ हुई, तो आज भी अब दोनों जो है वो पार्टी से अलग अलग हैं। कमरा अदालत में भी मैंने देखा कि दोनों अलग अलग बेंचेस पे अलग अलग रॉ में बैठे हुए थे, और उसके बाद फिर केस की कार्रवाई जब मुलतवी हुई तो उस वक्त वो अलग अलग है। इनको जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी 2010 में सेशन अदालत में, और 1992 में इनके खिलाफ जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया था। कत्ल का जुर्म साबित होने के ऊपर जो है इनको सज़ा सुनाई गई थी। आज MQM के रहनुमाओं की जो केस की समाअत थी वो जस्टिस आफ्ताब गोरड़ साहब ने की, लेकिन चूँकि प्रोसिक्यूटर इसमें मुकर्रर किए गए थे अशरफ काजी एडवोकेट साहब, वो ताहाल जो है वो पिछले कई समाअतों में हम देख चुके हैं, रिपोर्ट कर चुके हैं कि वो पेश ही नहीं होते, और इस तरह जो है वो समाअत होती है और उसके बाद फिर जो है वो मुलतवी हो जाती है, यानी कि तारीख पड़ती है। वकील साहब की, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें जो मुकर्रर किए गए हैं, उनकी अदम हाज़िरी की वजह से कई समाअतें जो है मुलतवी हो चुकी हैं। आमिर खान और आफाक अहमद साहब जो बाकायदगी से अदालतों में पेश होते हैं हर दफ़ा, लेकिन हम देखते हैं अक्सर कि उनकी जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाती। इसी तरह तकरीबन 11 साल से अपील ज़ेर समाअत है और आज तक उस पर फैसला नहीं हुआ। ये आमिर खान और आफाक अहमद साहब हैं, और कितने ना जाने लोग हैं जो अदालतों के सर चक्कर काट रहे हैं, उनके केस के फैसले नहीं हो पाते। इनकी सज़ा मुअत्तल हुई। ये दोनों जो है रहनुमा ज़मानत पर हैं। 1992 में कुरंगी में एक शख्स का कत्ल का इल्ज़ाम है, उस वक्त MQM का वो कारकुन था और ये MQM हकीकी में थे। जो इनके ऊपर केस है वो उसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी से जो फारिग होने वाले SSGC के मुलाजमीन थे, उनको बहाल करने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। ज़मीर अहमद घुमरो साहब केस में वकील थे, और उसके बाद फिर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और अदनान करीम साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जो SSGC की जानिब से वकील पेश हुए वो काशिफ हनीफ साहब थे। उन्होंने दलाइल दिए। इससे पहले जो दलाइल दिए हैं वो दिए थे ज़मीर अहमद घुमरो साहब ने। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो जो है वो इनके ऊपर उसका फ़ैसले का इतलाक़ नहीं होता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुलाजमीन की बहाली के हवाले से जो एक्ट को कलअदम करार दिया है, वो दरख्वास्त गुजारों की जो
दरख्वास्त गुजारों को उस एक्ट के तहत बहाल नहीं किया गया था हुकूमत ने, तो उसके बाद फिर उस फैसले के तहत इन मुलाजमीन को मुलाजमत से कैसे जो है फ़ारिग किया जा सकता है। SSGC ने जो है वो 360 बताया गया है कि मुलाजमीन को फ़ारिग किया। और उसके बाद फिर SSGC के जो वकील थे काशिफ हनीफ साहब, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक जो 2010 का एक्ट था, वो उस वक्त चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी ही इस वजह से जो है वो आपके सामने, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी जब जब हुकूमतों में आते रहे, वो जो पिछली दौर हुकूमत के मुलाजमीन थे उनको फ़ारिग कर दिया जाता था। उसके बाद फिर अपने जो नए मुलाजमीन को भर्ती किया जाता था, सरकारी मुलाजमत दी जाती थी। पीपल्स पार्टी ने भी यही किया हमेशा और नून लीग ने भी यही किया। फिर इनकी जब अपनी हुकूमत आती थी, फिर एक एक्ट या कानून साजी करके, आइन साजी करके उसके बाद उन मुलाजमीन को दोबारा बहाल कर दिया जाता था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जो मुलाजमीन थे उनको जो पीपल्स पार्टी ने पहले हुकूमत जिन मुलाजमीन को तैनात किया था मुशर्रफ दौर में, उनको फ़ारिग कर दिया गया था। और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो उन्होंने फिर 2010 में एक्ट के ज़रिए, यानी कि कोई और कानून साजी नहीं की, एक स्पेशल आर्डीनेंस उसके बाद फिर उसको एक्ट के ज़रिए इन मुलाजमीन को बहाल कर दिया था अपने कारकुनान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, यानी कि अपने जो उनके होते हैं जो समझ लें कि हमदर्दी या जिन जिन लोगों को मुलाजमतें दी जाती हैं। बहरहाल वो एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। और उसके बाद काशिफ हनीफ साहब कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस मुलाजमीन की बहाली के हवाले से 2010 का एक्ट जो था उसको कलअदम करार दिया था। 2010 का जो एक्ट है वो 2009 में जारी होने वाले जो आर्डीनेंस था उसका जो है वो तसलसल था, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फ़ारिग होने वाले जो मुलाजमीन हैं वो नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आर्डीनेंस लाएँ, मुलाजमीन को बहाल करें, आर्डीनेंस कुछ अरसे तक ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर नया एक्ट बना दें और फिर मुलाजमीन जो है इस तरह जो है एंजॉय करते रहें। जिस एक्ट के तहत SSGC के वकील प्रकाश वनीफ साहब ने कहा कि जिस एक्ट के तहत मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसी एक्ट को जो है वो गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने ये जो दरख्वास्त थी इसको कलअदम करार देते हुए, यानी कि नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और अदालत ने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील कर सकते हैं, सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। समाअत के दौरान जस्टिस, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था, तो समाअत के दौरान जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने दिलचस्प रिमार्क्स भी दिए, यानी कि हंसने और एक अज़रा मजाक भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जिस तरह अयूब खान का दौर था, ज़ियाउल हक का दौर था, फिर मुशर्रफ का दौर था, उनको तो ऑर्डिनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि वो कानून साजी तो असम्बली नहीं थी, असम्बली को तो वो ज़ाहिर है वो जिस तरह करते थे डिक्टेटर उस तरह हो जाती थी। तो जमहूरी हुकूमतों को जो है वो इस तरह क्यों फिर एक्ट या ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत पेश आती रही। वो यानी कि आप अगर बैकग्राउंड में समझें तो देखा जाए तो अपने लोगों को नवाजने के लिए ख़ास तौर पर एक्ट या ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि उनको तो ज़रूरत पड़ती थी डिक्टेटरों को, यानी कि फिर सियासी हुकूमतें क्यों लाती रही, ये एक सवाल निशान है। बहरहाल ये दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद की। उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके के लिए, उनके सेहत के इजरा के लिए, उनकी सेहत के लिए जो आज़ादी कार्ड के इजरा से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। जैसा आप पहले जानते हैं कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि जिस तरह सेहत कार्ड पूरे मुल्क में जारी किया गया है, सूबाई हुकूमत में भी वो जारी किया जाए ताकि सूबाई हुकूमत में जो सिंध में रहने वाले जो लोग हैं वो बिला तफरीक इलाज करा सकें। लेकिन सूबाई हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं कर रही। लेकिन सीनियर सिटीज़न के लिए एक आज़ादी कार्ड के नाम पर एक मुतारफ़ किया गया था, उसमें आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जो दरख्वास्त गुज़ार के वकील हैं उन्होंने अदालत से कहा कि आज़ादी कार्ड का इजरा के हवाले से जो अमल दरामद करना था वो क्योंकि नहीं हो पा रहा, प्राइवेट अस्पतालों में जो सीनियर सिटीज़न जाते हैं उसमें उनको रियायत नहीं दी जाती। और उसके बाद फिर हर ज़िले में जो है वो ओल्ड एज होम बनाए जाए ताकि सीनियर जो सिटीज़न है, जो सीनियर शहरी हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं, और उनको सहूलियात फराम की जाए। लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है वो जवाब जमा कराने के लिए या अमल दरामद करने के लिए मोहलत मांगी गई है। उसके बाद फिर हम आते हैं जो 25,000 तनख्वाह मुकर्रर की गई थी सूबाई हुकूमत की जानिब से मज़दूरों की, उसको मुख्तलिफ सनतों ने जो है, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों ने, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ ने जो है वो चैलेंज किया है। आज जस्टिस ये भी समाअत जो हुई जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में हुई, उसमें आज जो खालिद जावेद थे दरख्वास्त गुज़ारों के वकील, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के वकील, उन्होंने और दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और आबिद ज़ुबैरी साहब के दलाइल जो है वो आइंदा समाअत पर, यानी कि कल दोबारा ये समाअत के लिए दरख्वास्त
दरख्वास्त मुकर्रर की गई है वो जारी रहेंगे। वकला की जानिब से कहा गया कि सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर करने का जो फैसला था उसमें कानूनी तकाजे जो है वो पूरे नहीं किए। कम से कम तनख्वाह मुकर्रर करने के लिए 3 शराइत जो है वो लाजमी थी। उसमें वकला कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से रेफरेंस वेज बोर्ड की इंक्वायरी और सिफारिशात जो हैं इस पर जो है वो अमल दरामद करने से उन्होंने गुरेज किया और हुकूमत ने 25,000 तनख्वाह जो है मुकर्रर करने के लिए इब्तदाई रेफरेंस जो था वो इरसाल ही नहीं किया। मजदूरों और मालिकान के जो नुमाइंदे थे उनके दरमियान पहले तय हो चुका था कि 19,000 रुपये तनख्वाह जो है मुकर्रर की जाएगी। ये यानी कि जो पिछला बजट पास किया उसमें हुकूमत ने मुतफ़क्का तनख्वाह का जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और उसके बाद दरख्वास्त गुजार आगे कहते हैं कि उनके वकला के वेज बोर्ड का क़याम जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन के तहत अमल में आया था और सूबाई कामीना आलमी इदारों से किए गए जो मुआहदे हैं उन मुआहदों को तब्दील जो है नहीं कर सकती। वेज बोर्ड को इख्तियार जो वेज बोर्ड का जो इख्तियार है वो मजदूरों के आलमी कवानीन के तहत दिए गए हैं। और उसके बाद कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2014 में वेज बोर्ड की सिफारिशात के बगैर तनख्वाहों का जो है तयन किया था और पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दिया था। उसके बाद फिर अदालत ने वकला से पूछा कि क्या कराची जैसे शहर में 19,000 जो तनख्वाह है क्या वो एक मुनासिब अमल है, क्या शहरी जो है इस पर शहरी इसमें जो है वो गुजारा कर सकते हैं, क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी और दीगर शहरों के अखराजात में फ़र्क नहीं होता। ये जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने जो है वो पूछा है दरख्वास्त गुजार के वकला से। उसके बाद फिर आबिद ज़ुबैरी साहब ने जवाब दिया कि फ़र्क होना चाहिए लेकिन इस सिलसिले में कानून साजी हुकूमत का काम है। हुकूमत जो है वो कानून साजी बर वक्त नहीं कर पाती जिसकी वजह से इस तरह मजदूरों के साथ भी उनको मुश्किलात का सामना है, इंडस्ट्रीज़ को भी मुश्किलात का सामना है। उस पर अब मज़ीद जो है दलाइल चूँकि जारी हैं, अब कल तक ये 11 बजे तक के लिए समाअत मुलतवी की गई है। अच्छा, ली मार्केट सब जानते हैं कराची में जो रहते हैं उसकी काफ़ी अहमियत है। उसके इर्द गिर्द जो दुकानें थीं उसको खाली करने का हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। उस पर जो है वो उनके जो दुकानों के मालिकान थे उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से आके हुक्म में इम्तना ले लिया था। आज KMC की वकील की जानिब से जो है अदालत को बताया गया है कि ली मार्केट जो एक हेरिटेज है यानी कि एक सकाफत है उसमें शुमार होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस जो इमारत है इसको खाली कराकर असल शक्ल में बहाल किया जा रहा है। लेकिन जो दुकानदार हैं उन्होंने उनको मुतबादिल जगह भी दी जाएगी और उसके बाद उनका बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन ये जो सकाफती विरसा है, पुरानी बिल्डिंग है, हेरिटेज है, उसको हम असल हालत में जो है वो बहाल कर रहे हैं, जिस पर अब अदालत ने हुक्म इम्तना में तोसी की है। यानी कि फ़िलहाल दुकानदार जो खाली नहीं करेंगे लेकिन जवाब जो जमा कराने का हुक्म दिया गया है। सूबाई इदारों में जो सिंध में जो निज़ाम तालीम का म्यार जो है बेहतर करने के हवाले से और 2013 का जो एक्ट था, सिंध हुकूमत एक्ट बनाती है, कानून बनाती है लेकिन अमल दरामद नहीं करती है। फिर लोगों को इंसाफ के लिए, लोगों को उन कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए अदालतों से रजू करना पड़ता है। जिस तरह मैं मेडिकल के हवाले से और भी कई चीज़ें आपको बताता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन। अब ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी जस्टिस हेल्पलाइन, एक NGO है ये नदीम शेख साहब की, और दीगर जो दरख्वास्त गुजार इसमें शामिल थे जिसमें आलमगीर जो कि PTI के MN हैं वो भी इसमें शामिल हैं दरख्वास्त गुजारों में। तो उनका उस पर जो 2013 का एक्ट है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। उस पर जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने जो सवालात उठाए वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें अदालत ने सिंध में तालीमी इदारों अदालत ने कहा कि सिंध में जो तालीमी इदारों और उस पर जो पैसा है वो क्यों नहीं खर्च किया जा रहा। 5 सालों में तालीमी इदारों में पर जो है अरबों रुपए कहा गया कि लगा दिए गए हैं लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रहे। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि स्कूलों में कोई सहूलियात जो फराहम नहीं की जा रही। दुनिया के किसी ममालिक में भी तालीमी इदारों का ऐसा हाल नहीं होता जो सिंध में तालीमी इदारों का हाल है। दरख्वास्त गुजार जो थे नदीम शेख साहब, उन्होंने कहा कि बच्चों को पानी तक जो स्कूलों में फराहम नहीं किया जा रहा, इंतज़ामिया मालूम नहीं क्या कर रही है, और वजारत तालीम जो महकमा तालीम है उसका पैसा पता नहीं मिलता है, उनको पैसा पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, इसका भी अंदाज़ा जो है वो नहीं है। अब अदालत ने कहा कि जो हमें तफसीली तौर पर रिपोर्ट पेश की जाए, आगाह किया जाए कि स्कूलों के नाम पर जो रकम जारी की जाती है वो खर्च कहाँ हो रही है, उसके अखराजात क्या हैं, उसकी आमदन कितना है, उसकी पूरी तफसीलात जो है पेश की जाए। अब अदालत ने 19 अक्टूबर को एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन साहब को ज़ाती हिस्से से तलब किया है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि सिंध के बेशतर स्कूलों में जो
कब्जा हो चुका है, स्कूलों को ज़ाती मकासद के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से निज़ाम तालीम के फ़रोग़ के जो दावे किए गए थे उस पर कोई बेहतरी जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसके बाद फिर और भी बेशुमार चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितनी जल्द से जल्द इस मामले को निपटा दिया जाए। बहरहाल एक और जो मेहरान टाउन के हवाले से मैंने फैक्ट्री में आपके सामने जिक्र किया था, इंकशाफ किया था कि आग जो है वो पहले दावा किया जा रहा था कि केमिकल की वजह से आग लगी फैक्ट्री में, लेकिन केमिकल की वजह से नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आज जो है वो दलाइल हुए, आज रिपोर्ट तलब की गई थी। उसमें जो अदालत ने जो फैक्ट्री मालिकान हैं, एक तो फैक्ट्री ऑनर थे, एक मकान मालिक है यानी कि जिसकी बिल्डिंग थी, और फैक्ट्री मैनेजर थे, उनकी तवील तरीन दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की है। और अदालत ने फैसला सुनाते हुए अदालत ने करार दिया है कि जो मुल्ज़िम फैक्ट्री के मालिकान हैं, एक तो फैक्ट्री के मालिक थे हसन मेहता, मकान मालिक जो थे फैसल तारिक, और मैनेजर इमरान जैदी, इनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से फ़रार हो जाए, लेकिन चकमा देने में भाग दौड़ भी हुई। वीडियो में आप देखेंगे, कोशिश की उन्होंने कि वो फ़रार हो जाए, लेकिन वो फ़रार नहीं हो सके। पुलिस ने दौड़ें लगाई, और जो इमरान जैदी खासतौर पर इन्होंने, बल्कि फैसल तारिक ने फ़रार होने की कोशिश की थी, वो धल लिए गए हैं। अब पुलिस ने दावा किया है कि इनसे अब इनको तीनों को गिरफ्तार करके हम इनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इनसे मज़ीद जो वो छानबीन की जाएगी। जो हसीब जमाली हैं, उनकी जानिब से कहा गया था कि जो इमारत है जो फैक्ट्री की कमर्शियल, उसकी पीएमटी जो है वो नस्ब थी, और जो अंदरूनी ख़राबी की वजह से आग लगी थी, तो उसका जो बिल्डिंग का मालिक था वो उसके ज़िम्मेदार नहीं है। और उसके बाद फिर हसन साबिर कहते हैं कि फैक्ट्री चलती हुई थी, हालत में जो चलती हुई हालत में किराए पर ली थी, और उसके बाद फिर हंगामी अखराज जो है वो उसमें मौजूद था, यानी कि जो बंदोबस्त है फैक्ट्री चलाने के लिए वो पूरा मौजूद था। लेकिन उसके बाद फिर हमें मौका नहीं मिला वहाँ से भागने का, लेकिन जो वहाँ पे जो लोग थे उनको निकलने का मौका नहीं मिला। बहरहाल जो वकील हसन मेहता थे, हसन मेहता के वकील हसन साबिर थे, उन्होंने कहा ना हम खुद भागेंगे ना भागते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि कानून के मुताबिक जो है वो कानून के तौर पर हम जो अमल दरामद करें, इसमें तहकीकात में जो भी होगी हम तामुन करेंगे, लेकिन हम भागने वाले नहीं हैं। बहरहाल वो पुलिस ने उनको सिटी कोर्ट के कराची की सेशन अदालत से गिरफ्तार किया है। 2 मुल्ज़मान को, एक ने भागने की कोशिश की थी, तीसरे ने, उसको भी धर लिया गया है। आज पता चला था कि इन्होंने कोशिश की थी कि सिटी कोर्ट से, सेशन अदालत से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट की अदालत से जब इनकी ज़मानत मुस्तरद हुई तो हाई कोर्ट से वकला साहबान ने कोशिश की थी कि किस तरीके से ज़मानत ले ली जाए, लेकिन वो इस मामले में नाकाम रहे, ज़मानत नहीं ले सके। आज धर लिए गए हैं, अब 1-2 रोज़ में शायद वो दरख्वास्त ज़मानत लगाएं, लेकिन जो पुलिस भी तहकीकात करेगी वो भी आपके सामने रखेंगे, अदालत में जो कुछ होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। ये अहम तरीन अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा।